समुद्र में तूफान के दौरान एक बड़ा समुद्री जहाज बर्बाद हो गया और उस पर सवार लोगों में से केवल 2 लोग ही बच पाए और वो तैरकर एक छोटे से रेगिस्तान जैसे द्वीप पर आ पहुंचे। बचे हुए 2 लोग ये नहीं जानते थे कि आगे क्या करना है। उसके पास भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों ने डिसाइड किया कि अलग अलग रहकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, ये जानने के लिए कि भगवान पहले किसकी मदद करते हैं, किसकी प्रार्थना ज्यादा पावरफुल है। वे दोनों इस छोटे से द्वीप के विपरीत किनारों पर रहने के लिए सहमत हुए। इस द्वीप को 2 भागों में बांट दिया। अभी दिन ढलने ही वाला था, इसलिए वो दोनों द्वीप के विपरीत किनारों पर जा पहुंचे। सबसे पहली चीज जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की वह थी भोजन। अगली सुबह जब पहला आदमी उठा और अपने चारों ओर देखा तो उसकी जमीन के किनारे पर एक फल देने वाला पेड़ था। अब उसके पास खाने के लिए ताजे रसीले फल थे, लेकिन वो दूसरे आदमी की जमीन का टुकड़ा बंजर ही रह गया। उसे भोजन की तलाश में भटकना पड़ता था। धीरे धीरे करके एक सप्ताह बीत गया। पहला वाला आदमी आसमान में तारों को देखते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश वो मेरे साथ होती। अगले दिन एक और यात्री जहाज डूब गया और एकमात्र जीवित बची महिला थी जो तैरकर उसी द्वीप के किनारे पर आ गई जहां पर यह पहला आदमी था और वो महिला उसकी पत्नी ही थी। ये पहले आदमी को तो भरोसा हो गया कि उसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। उसने जल्द ही घर, कपड़े और अधिक भोजन के लिए भगवान से प्रार्थना की। अगले दिन जाने चमत्कार ही हो गया। उस पहले वाले आदमी ने जो भी मांगा सब कुछ उसे मिल गया, लेकिन वो दूसरे वाले आदमी के पास अभी भी कुछ नहीं था। उसका सारा दिन खाने की तलाश में ही निकल जाता था और थोड़ा बहुत जो खाना मिलता उसे पेट भरकर रात को थक कर सो जाता था। आखिर में पहले वाले आदमी ने एक जहाज के लिए प्रार्थना की ताकि वो और उसकी पत्नी द्वीप छोड़कर जा सके। और जब सुबह हुई तो उसने द्वीप के किनारे पर एक जहाज खड़ा हुआ मिला। वो आदमी खुश हो गया और अपनी पत्नी के साथ जहाज पर चढ़ गया और दूसरे आदमी को द्वीप पर ही छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो तो बुरा है, इसीलिए भगवान ने उसकी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। उसे तो यही रहना चाहिए। जैसे ही जहाज रवाना होने वाला था तभी स्वर्ग से एक आवाज आई, तुम अपने साथी को इस वीरान द्वीप पर अकेला ही छोड़कर क्यों जा रहे हो? तभी वो पहले वाले आदमी ने कहा, मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो तो केवल मेरा ही है और मैं ही उसका सच्चा हकदार हूँ। मैं ही आपको सुबह शाम याद करता था, आपसे प्रार्थना करता था, इसीलिए तो आपने मुझे ही ये सब कुछ दिया। वो दूसरे आदमी की सभी प्रार्थना झूठी थी, वो किसी भी चीज का हकदार नहीं है। भगवान की आवाज ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, उसकी केवल एक ही प्रार्थना थी जिसका मैंने उत्तर दिया। यदि ऐसा ना होता तो तुम्हें मेरा कोई भी आशीर्वाद ना मिलता। पहला आदमी तो विचार में पड़ गया कि वो दूसरे वाले आदमी ने ऐसा तो क्या मांगा कि भगवान ने मुझे जो भी दिया मुझे वो कुछ भी नहीं मिलता। उसने भगवान से पूछा कि उसकी क्या प्रार्थना थी कि वो प्रार्थना नहीं करता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तभी भगवान की आवाज ने उत्तर दिया कि दूसरे वाले आदमी की एक ही प्रार्थना थी कि तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का स्वीकार किया जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। हम आज जो भी तरक्की कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, या फिर भगवान ने आज हमें जो कुछ भी दिया है, हो सकता है वो किसी की प्रार्थना का ही परिणाम हो। क्या आप अपने मम्मी पापा, अपने सच्चे दोस्त या अपने गुरु को भूल तो नहीं गए, या फिर अकेले ही जहाज पर चढ़ गए हो? दूसरी सीख ये है कि हम जिसका भला चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसकी मदद करते हैं, वही आगे चलकर हमारी तरक्की से जलता हो, हमारी ईर्ष्या करता हो, शायद हमें पीछे खींचने का प्रयास भी करे। ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहे, सतर्क रहे। हो सकता है हम द्वीप पर ही फंस कर रह जाए।